महाप्रलय के समय सप्त ऋषियों ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, संपूर्ण पृथ्वी के जलमग्न होने पर जल के ऊपर यह छत्राकार ज्योति जो परम प्रकाशमान है, जिसे आप भी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, यह क्या है? तब भगवान विष्णु ने कहा, यह ज्योति पाताल से लेकर वैकुंठ तक व्याप्त है। इसे बुद्ध जन अर्थात ज्ञानी लोग काशी कहते हैं। इसी को वेदों में काशी कहा गया है। यह त्रिलोक पावनी काशी प्रलय काल में भी बची रहती है, अर्थात प्रलय काल में भी इसका नाश न होने के कारण इसे अविनाशी कहा जाता है। चारों युगों में काशी का रूप बदलता रहता है। सतयुग में छत्राकार, त्रेता युग में दंडाकार, द्वापर युग में लिंगाकार अथवा शंखाकार और कलयुग में अर्धचंद्राकार होती है। उस काशी की महिमा का वर्णन हम और आप क्या कर सकते हैं? संस्कृत में काशी का अर्थ चमकने वाला या प्रकाशमान है। काशी का दूसरा नाम अभिमुक्त है। भगवान शंकर इसे छोड़कर कहीं नहीं जाते, अतः काशी को अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। काशी का तीसरा नाम वाराणसी है। काशी में दो नदियां, वरुणा और अस्सी, ये दोनों नदियां गंगा में आकर मिलती हैं। इन दोनों नदी के बीच के क्षेत्र को वाराणसी कहते हैं। काशी के और कई नाम हैं। काशी को अभिमुक्त क्षेत्र अर्थात कभी ना त्यागा जाने वाला स्थान, आनंदवन और रुद्रवास के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रवास का अर्थ है शिव का निवास स्थल। काशी एक ऐसा तीर्थ है जहाँ शास्त्रीय परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में काशी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विश्व की नाभि माना जाता है। काशी जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था, जो काशी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जैन धर्म के अनुसार 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म भी काशी में हुआ था। जैसे चंद्रमा अमृत धारा बरसाता है, वैसे ही काशी में बहने वाली गंगा मोक्ष धारा बरसाती है। काशी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे तो 84 घाट हैं, लेकिन 10 अश्वमेध घाट, 80 घाट और मणिकर्णिका घाट का ज़्यादा महत्व है। 80 घाट पर ही बैठकर बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। गंगा घाट पर बैठकर माँ गंगा के दर्शन मात्र से भक्तों के मन में एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। श्रद्धालु यहाँ इस पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। काशी नगरी भूत बावन सदाशिव शंकर जी के त्रिशूल पर स्थित है। काशीपुरी ओम स्वरूपा है। काशी को ब्रह्म स्वरूपा कहा गया है। शिव के त्रिशूल पर स्थित काशी देवधारियों को तीनों ऋणों से मुक्त करती है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, तो वह ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी की हथेली से चिपक गया। शंकर जी 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में भटकते रहे, पर वह सिर शिव जी की हथेली से अलग नहीं हुआ। परंतु जैसे ही शिव जी ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और ब्रह्मा जी का कपाल भी हथेली से अलग हो गया। जहाँ यह घटना घटी, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घटना के बाद शंकर जी को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को भगवान विष्णु से अपने नित्य निवास के लिए मांग लिया। तब से काशी शंकर जी का निवास स्थान बन गई। एक अन्य कथा के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र राजा देवोदास ने गंगा नदी के किनारे
वाराणसी को बसाया था। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो विवाह के बाद पार्वती अपने मायके अर्थात हिमाचल क्षेत्र में रहने का संकोच करने लगी। तब भगवान शंकर ने दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी अति प्रिय लगी और वे यहाँ आ गए। भगवान शिव के सानिध्य में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आकर वास करने लगे। जब राजा देवोदास ने अपनी राजधानी काशी पर स्वामित्व को खोते देखा तो वो बड़े दुखी हुए। राजा देवोदास ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तब देवोदास ने वरदान मांगा कि देवता स्वर्गलोक अर्थात देवलोक में रहें, पृथ्वी केवल मनुष्यों के लिए रहे। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण शिव जी और देवताओं को काशी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिव जी मंदराचल पर्वत पर तो चले गए, फिर भी काशी से शिव जी का मोह भंग नहीं हुआ। शिव जी को उनकी प्रिय काशी में पुनः बसाने के उद्देश्य से 64 योगिनियाँ, सूर्यदेव भगवान, ब्रह्मा जी और श्री हरि ने बड़ा प्रयास किया। अंत में गणेश जी के प्रयास से अभियान सफल हुआ। राजा देवोदास ज्ञानोपदेश पाकर विरक्त हो गए। उन्होंने स्वयं ही एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी अर्चना की और बाद में वे दिव्य विमान पर बैठकर शिवलोक चले गए और इस तरह महादेव पुनः काशी में आ गए। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा मानधाता प्रतिदिन अयोध्या से हिमालय जाकर शंकर जी की सेवा पूजा करते थे। बिना दर्शन किए राजा अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। राजा वृद्ध हो गए तब राजा मानधाता ने शिव जी को काशी में वास करने के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर मांगने को कहा। तब उन्होंने शिव जी से काशी में वास करने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, हे राजा, तुम्हारी इच्छा से मैं एक कला से यहाँ हिमालय में रहूँगा और 15 कलाओं से काशी में वास करूँगा, जिससे बाल, वृद्ध, रोगी, निर्धन सभी का कल्याण होगा तथा काशी एवं केदारखंड में मरने वाले महापापियों को भैरवी यातना से मुक्त करूँगा। तब से केदारखंड एवं काशी में मरने वाले महादुष्टों को शिव जी बिना भैरवी यातना के मुक्त करते हैं। काशी अमृत प्रदान करने वाली एवं भावी जन्म हेतु कर्म विनाशिका है। काशी में अभिमुक्तेश्वर भगवान शिव सदा यहाँ वास करते हैं। इसी कारण देवता, श्रेष्ठ मुनि और राजा एवं योगी भी काशी में वास करने के लिए सदा प्रयासरत रहते हैं। इन सभी की प्रतिदिन यही इच्छा होती है कि कब हमें काशीपुरी प्राप्त होगी। अभिमुक्त क्षेत्र काशी में बाबा विश्वनाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं और माता पार्वती महागौरी अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ विराजती हैं। काशी में कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए माता अन्नपूर्णा संकल्पबद्ध हैं। महादेव की नगरी में जो भी यहाँ आए उन सभी का भरण पोषण करने के लिए माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है। हे पार्वती, कलयुग में चारों फलों को प्रदान करने वाली काशी को छोड़कर संसार में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है। अर्थ, धर्म और काम सभी जगह प्राप्त हो जाता है, मगर मोक्ष तो केवल काशी में ही प्राप्त होता है। हे पार्वती, काशी तो कैलाश से उत्तम है, जो सदा प्रकाशमान रहती है। कैलाश में तो एक ही शंकर है, परंतु काशी में कंकर कंकर में शंकर हैं। जिस तरह तुम मुझे प्यारी हो, ठीक उसी तरह आनंद कानन काशी भी मुझे बहुत प्यारी है। इस काशी में सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं है जिस पर मरने वाले जीव को मुक्ति प्राप्त न हो। चाहे वह धरा पर मरे, चाहे वह जल में मरे,
चाहे वह आकाश में मरे, चाहे वह पवित्र स्थान पर मरे, चाहे वह अपवित्र स्थान पर मरे, उस जीव को मोक्ष तो प्राप्त होता ही है। और तो और अकाल मृत्यु वाले की सदगति मेरी काशी में ही होती है। काशी में मृत्यु चाहे जैसे हो, उसको मोक्ष तो प्राप्त होता ही है। अनेक विद्वानों ने काशी के मुक्ति के सिद्धांत का समर्थन भी किया है और महसूस भी किया है। रामकृष्ण मिशन के स्वामी शारदानंद जी ने लीला प्रसंग में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का मुक्ति के विषय में प्रत्यक्ष अनुभव लिखा है। एक समय की बात है, गंगा में नाव पर यात्रा करते समय जब श्री रामकृष्ण परमहंस मणिकर्णिका घाट के निकट पहुंचे तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी समाधि में चले गए। उन्होंने एक सुंदर आकृति देखी जिसके बाल काले थे और वह जीव को चिता से उठाते हुए उनके कान में परम मंत्र सुना रही थी। हे पार्वती, इस भारतवर्ष में मोक्ष प्रदान करने वाली तो 7 नगरी हैं, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैन और द्वारका एवं काशी सम्मिलित है। पर काशी को छोड़कर इन सभी 6 पुरियों में देह त्यागने वाले जीव को काशी में जन्म मिलता है और फिर काशी में मृत्यु के समय जीव के दाएं कान में मैं स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देता हूँ। राम नाम के इस तारक मंत्र के ज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। फिर वे जीव माता के गर्भ में नहीं आते, अर्थात वे सभी जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहें कि काशी में मरने वाले सभी प्राणियों का पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मान्यता यह भी है कि यहाँ मरने वाले सभी मनुष्यों का दायां कान ऊंचा हो जाता है। हे पार्वती, जैसे बंजर भूमि में डाला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता और ना ही फल देता है, ठीक वैसे ही काशी में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के बीज का पुनर्जन्म रूपी फल नहीं होता। हे देवी, हमारे शास्त्रों में 7 करोड़ मंत्र हैं। ये सभी मंत्र जीव के चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, पर यह 2 अक्षर वाला राम नाम मंत्र परम मंत्र है। यह सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आते हैं, कोई भी मंत्र इससे बाहर नहीं रहता। संसार की सारी शक्तियां इसी मंत्र के अंतर्गत आती हैं। रामचरितमानस में बाली ने बड़ा सुंदर ही कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अध्यात्म रामायण में भगवान राम की स्तुति करते हुए शंकर जी कहते हैं कि मैं आपका राम नाम रूपी जो स्रोत है, वह स्रोत जीवों को अंतिम समय पर मैं उसे मरने वाले जीव को सुना देता हूँ, जिससे उस जीव को ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान से उस जीव की मुक्ति हो जाती है। हमारे अनेक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो फिर काशी में मरने वाले की मुक्ति कैसे हो सकती है? यह तो सत्य है कि बिना ज्ञान के मुक्ति कहीं नहीं हो सकती। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। काशी में इसी ज्ञान का उपदेश शिव जी द्वारा प्रत्येक जीव को दिया जाता है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, यह राम नाम कोई मंत्र नहीं है, यह तो महामंत्र है जिसे हमेशा शिव जी जपते रहते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैं
हे पार्वती, सामान्यतः मनुष्य की पांचों इंद्रियां, जिसमें नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ, ये सभी पांचों इंद्रियां चंचल स्वभाव होने के कारण जीव को ब्रह्म ज्ञान का भान नहीं होने देती। इसलिए मैं काशी में जीव के मरते समय ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर उन सभी प्राणियों को मुक्त कर देता हूँ। इसीलिए त्रिलोक भी काशी के बराबर नहीं है और इसी कारण काशी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों से अलग है। काशी एक अनादि तीर्थ है। वेदों और पुराणों में, रामायण और महाभारत में काशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी मरत जंतु अब लोकी, जासु नाम बल करहूं बिसोकी। हे पार्वती, राम नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को मैं शोक रहित कर देता हूँ। मरते समय बाली ने भी राम जी से यही कहा है। हे राम, शिव जी भी आपके नाम के सहारे काशी में सभी को समान रूप से मुक्ति देते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। जैसे स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद जब सीप पर पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, ठीक उसी प्रकार काशी में रहने वाले और काशी में शरीर छोड़ने वाले सभी जीव जंतु जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। काशी में मृत्यु महोत्सव है। संसार में शायद ही ऐसा अद्भुत शहर होगा जहाँ मृत्यु के लिए लोग आते हैं। जय श्री सीताराम।